हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में वादा किया था, आपके लिए लेकर आए हम सिलॉक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। जो मेरी पिछली 3 वीडियोस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को हमने इसमें यूज़ किया है। बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, 7 से 8 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं। बहुत जल्दी से हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके सॉल्व कीजिए। उसे सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए, मैं बताऊंगा कैसे उसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखते हैं जरा क्या कहता है ये क्वेश्चन और क्या पूछता है। चलिए, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। ये दे रखे हैं स्टेटमेंट, इनके बेस पर कंक्लूजन बताना है मैन और गर्ल्स के बीच में कि क्या कंक्लूजन सम मेंस आर गर्ल्स ठीक है या नहीं। तो देखें जरा, मेंस और गर्ल्स के बीच में जो कंक्लूजन है वो कहां से मिलेगा। गर्ल और मैन में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है, एक ट्रिक हमने पढ़ी है, सम प्लस ऑल का जो रिलेशन होता है वो इसी सीक्वेंस में क्या देता है, हमें सम देता है। देखिए मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी। कहीं ऐसे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए दिखाई दे जाए आपको कहीं पर भी, तो ये ध्यान रखना है, 2 चीजें चेक करनी है। पहले सम होना चाहिए, फिर ऑल होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ए और सी के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बनता है सम का। सम ए डेफिनेटली विल बी सी। यही हमें यहां पर दिखाई भी दे रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। तो गर्ल्स और मैन के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, सम का बनेगा। सम गर्ल्स आर मैन, देन सम मेंस आर गर्ल्स। तो यानी कि पहला कंक्लूजन जो दे रखा है वो ठीक दे रखा है। सेकंड, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखें जरा, हम जब हम पहले स्टेटमेंट से चल रहे हैं, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं फटाफट इसे। सम बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर वुमेन। मैं नीचे की तरफ बना लेता हूं इसको थोड़ा सा, सम गर्ल्स आर वुमेन, ऑल वुमेन आर मैन। ये बन गया भाई एक डायग्राम। अब उसने क्या पूछा है, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। बॉयज और मैन एक दूसरे से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। नो का रिलेशन नहीं है तो इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो बी और एम के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, बाकी कोई भी रिलेशन इन दोनों के बीच में ट्रू नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी ही दे रखी है, सेकंड कंक्लूजन पॉसिबिलिटी तो लिखा है, ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो दोनों ही कंक्लूजन ठीक हैं। अब इस क्वेश्चन में लिया है मैंने टाइम, अगले किसी क्वेश्चन में मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। फटाफट सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स को। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा स्टेटमेंट, ऑल लायंस आर टाइगर्स, नो टाइगर इज डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट्स। ये दे रखे हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन चेक करना है पहला लायंस और कैट्स के बीच में। तो देखिएगा जरा, लायन से कैट तक आने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट तक आना पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, बहुत पिछली वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर यहां पर आइए, तभी कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स, वरना गलत हो जाएगा। लायन से कैट तक आने के लिए बीच में एक नेगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है और हमने डिस्कस किया है, जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो पॉजिटिव डेफिनेट स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। यानी कि लायन से लेकर जब कैट तक हम पहुंच रहे हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट कभी भी ट्रू नहीं होगा। कंक्लूजन में पॉजिटिव डेफिनेट दिख रहा है, ऑल लायंस आर कैट्स, पॉजिटिव डेफिनेट कभी भी सही नहीं होगा। इसी तरह से सम कैट्स आर टाइगर्स, देखिए जरा कैट और टाइगर में कौन सा रिलेशन बन रहा है, स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड को कंबाइन कर रहे हैं। नो टाइगर पहला बन रहा है नो का और दूसरा बन रहा है ऑल का। इसको भी सेम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट कभी भी ट्रू नहीं आएगा। वेन डायग्राम बनाकर वीडियो को पॉज कर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। तो इसमें दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, तो इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं आप, ना तो पहला ठीक है और ना ही दूसरा, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। चलिए फटाफट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, ओनली अ फ्यू टीचर्स आर डॉक्टर्स। बताया था मैंने, ओनली अ फ्यू में सम के साथ साथ सम नॉट वाला भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो फ्यू टीचर्स यहां लिख लिया मैंने, टीचर्स शॉर्ट में लिख सकते हैं टी केवल,
डॉक्टर्स लिख लिया है, तो सम के साथ साथ सम नॉट वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लगाया जाता है जब हमारा रिलेशन ओनली अ फ्यू का दिया जाता है। 0% टीचर्स आर लायर्स, यानी कि 0% का मतलब क्या है कि कोई भी टीचर लॉयर की कैटेगरी में नहीं जा सकता है। ये रहा 0% टीचर्स आर लॉयर्स। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल लॉयर्स आर टीचर्स, ऑल लॉयर्स आर टीचर्स। क्या ये सभी के सभी कभी टीचर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। पहला कंक्लूजन गलत दे रखा है। दूसरा कंक्लूजन, सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर्स, सम डॉक्टर्स, डॉक्टर का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कभी लॉयर के पास नहीं जा सकता, बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, क्योंकि ये टीचर में जा रहा है। टीचर कभी भी लॉयर नहीं हो सकता। डॉक्टर का ये हिस्सा किसके पास है? टीचर के पास। तो सम डॉक्टर्स आर डेफिनेटली नॉट लॉयर्स। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा ठीक दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए इसको सॉल्व फटाफट। ऑल का रिलेशन बन रहा है और सम का रिलेशन बन रहा है। गलती मत कीजिएगा ट्रिक को समझने में। पहला रिलेशन ऑल का है, दूसरा रिलेशन सम का है, तो पहली वाली ट्रिक नहीं लगेगी। कब लगेगी? जब पहला रिलेशन सम का और दूसरा ऑल का। मैनेज कर कर देखते हैं, जरा एडजस्ट करते हैं। इसने लिखा है सम स्क्वायर्स, मैं यहां लिख रहा हूं केवल समझाने के लिए, आर रेक्टेंगल्स। यहां क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, देखिएगा जरा, सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तो ऑल में पहले क्या होना चाहिए उस ट्रिक के लिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या रेक्टेंगल है? नहीं है रेक्टेंगल, तो इसलिए यहां पर फर्स्ट वाली ट्रिक को इंप्लीमेंट आपने नहीं करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, बना लीजिए फटाफट वेन डायग्राम्स। ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स बनाइए, जल्दी से कीजिए, विद इन सेकेंड्स होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स एंड सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ये बन गया भाई डायग्राम हमारा, ठीक। ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल के इस हिस्से की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये इसके पास हो भी सकता है, नहीं भी। पॉसिबिलिटी ट्रू है। ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, और सर्कल्स जितने भी सर्कल हैं क्या वो रेक्टेंगल हैं? कहां नहीं जा सकता? यहां भी तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन डेफिनेट है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। तो क्या होगा इसमें? केवल और केवल पहला वाला कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ट्रू है, सेकंड वाला कंक्लूजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं फटाफट, जल्दी देखिएगा जरा, अपीयर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चेक कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट्स, नो स्कर्ट इज टॉप, ऑल टॉप आर कुर्ताज। यहां लिखा हुआ दिख रहे हैं तीनों स्टेटमेंट। कंक्लूजन चेक करना है शर्ट और कुर्ते में। शर्ट से कुर्ते तक आने के लिए क्या तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं? और हमने पढ़ा है जब सारे ही पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन तो ठीक नहीं हो सकता। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट। ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट्स, ऑल शर्ट्स यहां आएगा, ऑल शर्ट्स आर स्कर्ट्स, यहां आ गया स्कर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। नो स्कर्ट इज टॉप, नो स्कर्ट इज टॉप, ये रहा, यहां इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं। ऑल टॉप आर कुर्ताज, ये रहा भाई कुर्ताज। ये बन गया हमारा डायग्राम फटाफट से। ऑल शर्ट्स आर कुर्ताज, क्या सारी शर्ट्स कुर्ता हैं? हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि नो का रिलेशन है कि ये वाला हिस्सा इसके अंदर जो भी है वो कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता, तो शर्ट कभी भी कुर्ता नहीं हो सकती। और ये कह रहा है ऑल है, तो गलत है पहला कंक्लूजन हमारा। सेकंड कंक्लूजन, सम कुर्ताज आर शर्ट्स, सम कुर्ताज आर शर्ट्स, फिर से वही, जब नो का रिलेशन है तो सम की तो पॉसिबिलिटी भी नहीं मिलती है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन क्या है हमारे गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कीजिए फटाफट, देखिएगा क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसको। सम आवर्स आर मिनट्स, ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स, नो मिनट इज सेकेंड। बनाइए फटाफट डायग्राम। सम आवर्स आर मिनट्स, ऑल क्लॉक आर मिनट्स, तो क्लॉक इसके अंदर बनाया मैंने छोटा, देखिएगा बनाते हुए ध्यान रखना है कि क्लॉक का आर के साथ कोई रिलेशन दिया नहीं है आपको, तो इससे ओवरलैप नहीं करेंगे। क्लॉक को अंदर बनाया है हमने इसके, क्योंकि ऑल क्लॉक्स आर मिनट्स, सभी क्लॉक मिनट के अंदर है। नो मिनट इज सेकेंड, नो मिनट इज सेकेंड, इसको बाहर बना दिया, यहां लिख दिया सेकेंड। ये बनना चाहिए इसका डायग्राम। वीडियो को पॉज कर 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 बनाकर देखिए फटाफट। सम आवर्स आर क्लॉक्स, सम आवर्स, क्या कुछ आर ऐसे हैं जो क्लॉक हैं? हो सकते हैं, है नहीं, यानी कि पहला वाला कंक्लूजन गलत दे रखा है। कंक्लूजन नंबर 1 है रॉन्ग, फॉल्स। कंक्लूजन नंबर 2,
ऑल सेकेंड्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सेकंड क्लॉक होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, सेकंड कभी भी मिनट के अंदर नहीं जा सकते और क्लॉक मिनट के अंदर ही है, तो सेकंड इसके अंदर भी नहीं जा सकते, तो सेकंड का क्लॉक होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो कंक्लूजन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। कंक्लूजन नंबर 3 चेक करते हैं, नो आर इज अ क्लॉक, आर और क्लॉक में फिर से केवल पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी, तो क्या होगा, ये वाला भी कंक्लूजन गलत होगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों कहा था, क्योंकि अगर हम ऑप्शन मार्क कर देंगे ऑल आर रॉन्ग या ऑल आर फॉल्स तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, देखिएगा जरा, इन दोनों कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 3 को ध्यान से देखिए जरा, क्या कहना चाह रहा है वो। जब भी इस तरह की सिचुएशन मिले तो ऑप्शंस पर जाइएगा, आइदर और की कंडीशन के लिए ऑप्शन मिलेगा एक आइदर और। सारे कंक्लूजन जब गलत हो जाएं तो ऐसे दो कंक्लूजन ढूंढ लेना जिसमें एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, एलिमेंट्स हो जाएं सेम। देखो जरा, क्या कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 में एलिमेंट सेम है? पहले कंक्लूजन में आर और क्लॉक दे रखा है और दूसरे कंक्लूजन में आर और क्लॉक दे रखा है, यानी तीसरे कंक्लूजन में जिन दोनों को हम चेक कर रहे हैं, C1 को और C3 को चेक कर रहे हैं हम, एलिमेंट सेम है और एक स्टेटमेंट होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए नेगेटिव जिसे हम चेक कर रहे हैं। हमने कंक्लूजन चेक किया, पहला पॉजिटिव है, तीसरा चेक किया नेगेटिव है, तो आंखें बंद करके आइदर और लगा देना, आइदर और की कंडीशन बनेगी ही बनेगी। कब? जब एलिमेंट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ये चेक करना तब है जब गलत मिल जाए आपको सारे कंक्लूजन, अदरवाइज आइदर और को चेक करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज कर रिवर्स करके यहां पर दोबारा चेक कीजिएगा प्रीमियर खत्म होने के बाद। देखिएगा जरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेंट्स आर शूज, फटाफट कीजिए इसको, स्क्रीन पर अपीयर कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। Some paints are shoes, some shoes are slippers, all slippers are shirts. Some paints are shoes, some shoes are slippers, all slippers are shirts. Some paints are shoes, some shoes are slippers, all slippers are shirts. ये दे रखा है, कंक्लूजन चेक करना है, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम इतना तो है ही है। एटलीस्ट सम शर्ट्स, क्या शर्ट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो पेंट के पास है ही है, शर्ट का कुछ हिस्सा पेंट के पास है या नहीं है? पेंट है एक्चुअल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पेंट है, ये पेंट होगा, यहाँ पर पेंट भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्ट का कुछ हिस्सा क्या पेंट के पास है? नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ट्रू नहीं होगा, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। नो शर्ट इज पेंट, नो शर्ट इज पेंट, तो पेंट और शर्ट में फिर से पॉसिबिलिटी ही ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। कंक्लूजन 1 भी गलत है, कंक्लूजन 2 भी गलत है। जब दोनों ही गलत है तो एक बार आइदर और चेक कर लीजिए कि क्या जो एलिमेंट दिए गए हैं वो सेम है, दोनों ही कंक्लूजन में सेम है। शर्ट, पेंट, सेकंड में भी शर्ट और पेंट, पहला पॉजिटिव है एटलीस्ट सम का और दूसरा नेगेटिव है नो का है, तो आंखें बंद कर आइदर और लगा दीजिए, ठीक ही आएगा। यानी कि या तो ये होगा ट्रू अदरवाइज ये ट्रू होगा, इसमें लगेगा आइदर कंक्लूजन 1 इज ट्रू और 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए स्क्रीन पर अपीयर कर रहा है, वीडियो पॉज कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सम काउज आर कैमल्स, सम काउज आर कैमल्स, सम का रिलेशन बन गया है यहाँ पर। All camels are buffaloes, all camels are buffaloes, no buffalo is fox, no buffalo is fox, ये रिलेशन बना है। Some camel are fox, क्या कैमल का कुछ ऐसा हिस्सा है जो फॉक्स के पास है? हो भी नहीं सकता कभी भी, यानी कि ये कंक्लूजन गलत है। सेकंड कंक्लूजन, नो बफेलो इज अ काउ, नो बफेलो इज अ काउ है, दिख रहे हैं यहाँ पर है, बफेलो इज अ काउ, नो काउ इज अ फॉक्स, नो काउ इज अ फॉक्स कह नहीं सकते क्योंकि इस वाले एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। पर हाँ, सम काउज आर डेफिनेटली नॉट फॉक्स, नो काउ कहेगा तो गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। जो यहां पर आपको कंक्लूजन इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। इसी के साथ ये वाली वीडियो करते हैं समाप्त। इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा प्रीवियस वीडियो से, तभी इस वीडियो के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्जामिनेशन में देखने के लिए
मिलते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परीक्षा गुरु के चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पजल। तो पजल के लिए परीक्षा गुरु के चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।